स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ के बारे में। ये क्या डिसीज़ होती हैं तो ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने डिसीज़ के बारे में पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा एक बार हम जान लेते हैं कि जो डिसीज़ है, डिसीज़ का कारण क्या होता है। इसके अंदर कई फैक्टर आ जाते हैं। जैसे हमने जाना कि जो पब्लिक हेल्थ है और जो कम्युनिटी हेल्थ है, ये सारे फैक्टर इसके अंदर आते हैं जब हम डिसीज़ के कारणों के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिसीज़ किस किस कारण से फैल सकती है। ये हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिए, थोड़ा हम इससे आगे चलेंगे। अब देखिए, एकदम से इमीडिएट काउज जो है, अगर हम उसकी बात करें इमीडिएट काउज की, यानी कि एकदम से जो कारण होता है किसी डिसीज़ का, तो वो हमारे पास दो तरह के कारण होते हैं। तो दो तरह के आप उसको टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप आता है उसके अंदर इन्फेक्टियस। अब ये जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती हैं या इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, ये होते क्या हैं? ये मेनली जो होते हैं, अगर हम इन्फेक्टियस जो एजेंट्स हैं इनकी बात करें, ये मेनली माइक्रोब्स होते हैं। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं और आंखों से वो दिखाई भी नहीं देते। माइक्रोब्स या फिर इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप कह सकते हैं। जब ये जो माइक्रोब्स हों, ये इमीडिएट कोज हों किसी भी बीमारी का, तो उसको हम इन्फेक्टियस डिसीज़ बोलते हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये उस बीमारी को फैला सकते हैं, यानी कि पूरी कम्युनिटी के अंदर ये उस बीमारी को फैला सकते हैं। स्प्रेड कम्युनिटी ये कर सकते हैं, यानी कि पूरे लोगों के अंदर ये फैला सकते हैं। और ये जो डिसीज़ होती है, इस तरह से वो फैल भी सकती है जो माइक्रोब्स के कारण होती है। और दूसरा, अगर हम कारण देखें, यहाँ पे इस तरह की भी डिसीज़ होती हैं जिनके जो एजेंट्स होते हैं नॉन इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं। अब ये कौन से होते हैं? इन्फेक्टियस तो हो गए हमारे माइक्रोब्स जो कि बीमारी को फैला सकते हैं। दूसरे नॉन इन्फेक्टियस एजेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो कि इनका कोई एक्सटर्नल काउज नहीं होता, एक्सटर्नल बीमारी का कोई एक्सटर्नल कारण नहीं होता। यानी कि अब देखिए, ये जो माइक्रोब्स थे ये तो एक्सटर्नल काउज के कारण थे। इसके लिए नॉन इन्फेक्टियस के लिए एक्सटर्नल कोज नहीं होता जिस तरह से माइक्रोब्स के लिए था। और ये जो है ये हमारी मोस्टली इंटरनल होती है, यानी कि मोस्टली जो है इंटरनल बेस पे ये जो बीमारी है वो चलती है। इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर से ये चलती है, इंटरनल। और इसको जो है, इसका जो कारण होता है वो होता है नॉन इन्फेक्टियस जो हमारे एजेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो कुछ कैंसर होते हैं वो जो किसी की बॉडी में होते हैं, वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होते हैं। कुछ जो कैंसर हैं वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं? यानी कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स से आपको कोई बीमारी आपको मिली है, तो उसको आप जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ बोल सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हाई ब्लड प्रेशर की मान लीजिए प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी जो है इंटरनली होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वेट इंक्रीज़ हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि अगर मोटापा इंक्रीज़ हो जाए, आपका वेट इंक्रीज़ हो जाए, आप कम एक्सरसाइज करें, तो इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं जिनका इमीडिएट काउज इन्फेक्टियस नहीं होगा, यानी कि माइक्रोब्स नहीं होंगे, वो इंटरनली होगा। तो इसलिए इन्फेक्टियस कौन सी होती हैं? जो माइक्रोब्स फैलाते हैं। और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज कौन सी होती हैं? जो हमारे जो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल काउज उसका कोई भी नहीं होता। इस तरह से हमने देखा कि जो डिसीज है स्प्रेड करती हैं, और इनको जो है स्प्रेड करने के साथ ही उनको ट्रीट भी किया जाता है कि जैसे ही ये स्प्रेड होती हैं, ये माइक्रोब्स उनको स्प्रेड करते हैं, तो इनको हम ट्रीट भी करते हैं और इनसे हम बचा भी जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पर अगर हम अलग अलग तरह की सफाई रखते हैं, पानी को साफ रखते हैं, आसपास वातावरण साफ रखते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीजेस होती हैं ये डिपेंड करती हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। और इसी तरह से अगर इमीडिएट कॉज की बात करें, उसमें इन्फेक्टियस जिसमें माइक्रोब्स आते हैं, और नॉन इन्फेक्टियस यानी कि जिन पे जो इंटरनल हमारी जो बॉडी के अंदर जैसे कि मोटापा आ गया या इस तरह की चीज़ें आ गई, ये इमीडिएट काउज होते हैं एकदम से। तो इनको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं
अगर हम अपना जो है आसपास साफ रखें और जो है अपने आप एक्सरसाइज करें तो काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तो था इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़। आगे जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं वो कौन से होते हैं और वो क्या क्या हम उनको किस तरह से रोक सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।